जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के चलते कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम यानी फर्स्ट PUC एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक फर्स्ट ईयर PUC एग्जाम 27 फरवरी को होना था, जिसे PM मोदी के रोड शो के चलते टाल दिया गया है। कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड कर्नाटक सरकार ने एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी। दरअसल PM मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक का दौरा करेंगे। सुबह 11:45 बजे PM शिवमोगा हवाई अड्डे का दौरा और निरीक्षण करेंगे। उसके शिवमोगा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद दोपहर 3 बजे बेलगावी पहुंचेंगे। यहां से PM किसान की 13वीं किस्त भी जारी की जाएगी। इस दौरे के चलते 27 फरवरी को होने वाले फर्स्ट ईयर PUC परीक्षा यानी 11वीं क्लास की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र में बजट सत्र से पहले विधान भवन में विरोधी पक्ष नेता अजित पवार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस मौके पर विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे, अनिल परब, सचिन आहिर, जया चौधरी और अन्य नेता बैठक में मौजूद थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता बैठक में शामिल नहीं हो सके क्योंकि वे रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद में दिए भाषण पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने भी लाल चौक में जाकर तिरंगा फहराया था। प्रधानमंत्री ने 15 से 20 लोगों के साथ जाकर तिरंगा फहराया और भारत जोड़ो यात्रा ने लाखों कश्मीर युवाओं के साथ तिरंगा फहराया है। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर के लोग तिरंगा उठाए थे, एक ने नहीं हजारों ने तिरंगा, युवाओं ने तिरंगा उठाकर रखा। पूरे कश्मीर में यही कहानी थी। राहुल गांधी ने कहा, जिन लोगों को आतंक प्रभावित कहा जाता है वहां भी कश्मीर युवाओं के हाथ में तिरंगा था। RBI ने हाल ही में कुछ बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपका खाता किसी बैंक में चल रहा है और आपकी मेहनत की कमाई उस अकाउंट में पड़ी है तो ये खबर काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के कुछ सरकारी बैंकों पर एक्शन लिया है। हाल ही में RBI ने देश के 5 सरकारी बैंकों को प्रतिबंधित किया है। साथ ही इन बैंकों के अकाउंट होल्डर अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल सकेंगे। इसे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि RBI की तरफ से बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बैन लगाया गया है। बता दें, बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम श्री राम कथा में कलश यात्रा के दौरान महिलाओं में मंगलसूत्र की चोरी कर ली है। कलश यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान कई महिलाओं के मंगलसूत्र चोरी हो गए। आयोजन समिति के सदस्यों ने मौके पर ही 2 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ कर तसल्ली ली। दोनों महिलाओं के पास से 3 मंगलसूत्र बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि महिलाओं के साथ असामाजिक तत्व भी आए हुए हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 9 मार्च 2023 से शुरू हो रही है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन परीक्षाओं की डेट शीट पहले ही जारी कर चुका है। जिन बोर्ड परीक्षाओं ने अभी डेट शीट नहीं डाउनलोड किया है वो RBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुमान और अनुसार राजस्थान बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर में छंटनी का दौर अभी भी छाया हुआ है। इस बार कंपनी ने लगभग 50 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने अपने सिस्टम को चालू रखने के लिए कई इंजीनियरिंग टीमों से एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला है। इनमें एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी के सपोर्ट करने वाले मुख्य ट्विटर ऐप और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। एलन मस्क ने जब से ट्विटर का चार्ज संभाला है तब से यह छंटनी का 8वां दौर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। वीडियो को हेमंत सोरेन लोगों को सरकारी बैंकों के खिलाफ भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि पैसा जमीन से गाड़ दो लेकिन बैंकों में मत रखो। बता दें कि हेमंत सरकार का ये बयान 2 दिन पुराना है। वह रामगढ़ में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनका यह बयान बेहद ही आपत्तिजनक, लोगों को भड़काने वाला और बैंकों के प्रति नफरत पैदा करने वाला। हेमंत सरकार का कहना है कि मोदी सरकार के समय बैंकों में पैसा जमा करना सेफ नहीं है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और कब कौन सा बैंक डूब जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 2 पहिए वाहनों को बहुत जल्द टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की परमिशन देने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इसके लिए परिवहन विभाग पॉलिसी तैयार करने में जुटा हुआ है। संभावना है कि होली से पहले इस पॉलिसी को लागू भी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली परिवहन विभाग ने 2 पहिया वाहन और ई-साइकिल का उपयोग बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार का मानना है कि अगर 2 पहिया वाहनों को टैक्सी के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे ई-बाइक और ई-साइकिल का उपयोग बढ़ेगा। देश और दुनिया में रविवार को कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने सुर्खियां बटोरी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि ई-संजीवनी ऐप भारत की डिजिटल क्रांति की ताकत को दर्शाता है जो ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा।
सीमा सुरक्षा बल ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में जीरो लाइन के पास से भारी मात्रा में नकद जब्त की है। एक अधिकारी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश के साथ मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिए जाने के एक दिन बाद बीएसएफ ने पूर्वी खाती हिल्स जिले में जीरो लाइन के पास से भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। अगर आप बेरोजगार हैं, साथ ही कुछ व्यापार करने की सोच रहे हैं जिसमें निवेश काफी कम हो, तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इंडियन रेलवे आपको अपने साथ जोड़कर पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं। रेलवे से जुड़कर आप 50,000 से लेकर 70,000 रुपये प्रति माह तक कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी भी टेंशन के, क्योंकि रेलवे कुछ आसान औपचारिकता के बाद आपको टिकट एजेंट बना देगा, जिसके बाद आप घर बैठे टिकट बुक कर मोटा कमीशन पा सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कर्मचारियों को चौथे शनिवार को अवकाश प्रदान करने की सिफारिश को खारिज कर दिया। सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारी कर्मचारियों को उन बैंक कर्मचारी के बराबर लाया जाए जिनके चौथे शनिवार को छुट्टी होती है। चौथे शनिवार को छुट्टी के लिए सरकार द्वारा रखी गई शर्तों को वामपंथी ट्रेड यूनियन द्वारा कड़े विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया। दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामा करने के मामले में पुलिस ने शनिवार को आप और भाजपा पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पीटीआई के हवाले से एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दोनों पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की थी। इसके पहले शनिवार को एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव दोबारा कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बैलेट पेपर, जरूरी डॉक्यूमेंट और सदन की सीसीटीवी सुरक्षित रखने का आदेश दिया। जस्टिस गौरगांग कांत ने कहा है कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बिना दोबारा इलेक्शन घोषित करना नियमों का उल्लंघन है। बेंगलुरु में 2 दिन से जारी G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक शनिवार को खत्म हो गई। इस बैठक के बाद G20 समिट का सारांश और परिणाम दस्तावेज जारी किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि FMCBG में लोन आसानी और क्रिप्टो मैनेजमेंट पर फैसला लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की पहली G20 बैठक में निम्न माध्यम आने वाले देशों की ऋण कमजोरियों को दूर करने प्रस्तावित नियामक ढांचे के लिए क्रिप्टो करेंसी मैनेजमेंट के उपाय पर सहमति जताई। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई है। पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक $523.8 मिलियन के मूल्य के प्याज का निर्यात किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्याज की मौजूदा निर्यात नीति फ्री है। केवल प्याज का बीज निर्यात प्रतिबंध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकरण के तहत इसकी अनुमति है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने देश की आधी आबादी को टारगेट करने का मेगा प्लान बनाया। पार्टी सोमवार यानी 27 फरवरी से देश भर में 1 करोड़ सेल्फी कैंपेन की शुरुआत करेगी। कैंपेन के तहत देश भर के प्रत्येक जिले की उज्ज्वला और आयुष्मान बेनिफिकेशन सेल्फी लेगी। इसकी लॉन्चिंग खुद प्रधानमंत्री करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कैंपेन के जरिए पार्टी सीधे इन लाभुकों को जुड़ेगी और इन्हें नरेंद्र मोदी सरकार की योजना को जानकारी देगी। भारतीय क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी का नया मुखिया कौन होगा, ये सवाल बीते कुछ दिनों से पूछा जा रहा है। कथित स्टिंग ऑपरेशन में कई तरह की विवादित बातें बोलने के कारण पिछले महीने ही मुख्य चयनकर्ता बने चेतन शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में 5 सदस्यों वाली सीनियर सिलेक्शन कमेटी फिलहाल चीफ सिलेक्टर के बिना ही चल रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड किसे नया चीफ सिलेक्टर बनाएगा, इसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। हुगली नदी के नीचे ईस्ट वेस्ट मेट्रो के एप्लीवेंट हावड़ा मैदान सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की अगुवाई में हुगली नदी के नीचे रिकॉर्ड 66 दिनों में 520 मीटर लंबी मेट्रो टनल का निर्माण किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में हावड़ा स्टेशन और पूर्व में आर्मोनिया घाट को जोड़ती है। पिछले साल नवंबर में 16.6 किलोमीटर कॉरिडोर के अंतिम चरण के साथ पहला परीक्षण शुरू करने का टारगेट किया गया था। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने अकाउंट होल्डर को हायर पेंशन पाने का मौका दिया है, मगर हायर पेंशन लेने से पहले इसका नफा नुकसान का आकलन कर लेना बहुत जरूरी है। जहां एक तरफ इस स्कीम के कई फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस स्कीम के कई नुकसान भी है। EPFO ने कहा है कि जल्द ही हायर पेंशन चुनने के लिए ऑनलाइन लिंक भी जारी कर दिया जाएगा। इसके जरिए कर्मचारी हायर पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन कर्मचारी को 1 सितंबर 2014 से EPF अकाउंट खुलवाना है, उन्हें हायर पेंशन के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन ऑप्शन दिया जाएगा। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज भी यथावत रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्ताहांत पर लंदन क्रूड बढ़त के साथ $83.16 प्रति बैरल और अमेरिकी क्रूड 1.41% चढ़कर $76.45 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। घरेलू स्तर पर तेल विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम के अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी टिकाऊ रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। दोनों देशों के बीच अलग अलग इलाकों में विध्वंस जंग जारी है। आपको बता दें कि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी इलाकों में निशाना बना रही है। रूसी सेना के हमलों के बीच यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के निकोपोल और निप्रोतोकोली में विध्वंस हमले किए गए। यूक्रेनी सेना रूसी हमले के लगातार जवाब दे रही है।
दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस का एक प्रमुख लक्षण सूंघने की क्षमता कम हो जाना था, लेकिन कोरोना के बाद भी कई लोग सूंघने की क्षमता खो रहे हैं। इसे लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। कोविड-19 के दौरान कई एनोस्मिया काफी चर्चा में रहा। आपको बता दें कि कोई श्वसन संक्रमण नहीं है। सूंघने की क्षमता रखने वाले खोने के कोई भी कारण हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कारण। जी हाँ, आपको बता दें कि मुरक्कप्पन रमनाथ जूनियर जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमेटर में एक राइनोलॉजिस्ट और उनकी टीम ने पर्यावरण की स्थिति और सूंघने की क्षमता के नुकसान के बीच एक लिंक को पेश किया है। प्रतिदिन के अनुसार सोने चांदी के आज भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर आप भी नए साल में सोना चांदी खरीदने का निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिन यानी शनिवार को जहां 24 कैरेट सोने का भाव 56,510 था, वहीं आज रविवार को भी 24 कैरेट सोने का भाव 56,180 और आज भी इसी भाव में गिर रहा है। और सोने के भाव में गिरावट वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो बीते दिन 22 कैरेट सोने का भाव 51,700 रुपये था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।